का हद होता है इस बात का। मैंने कल भी कहा कि संसदीय बोर्ड के जो चेयरमैन है चमचा नहीं है, ढकल बेलचागिरी का काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ ढकेलचागिरी इसलिए कर रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के गुड बुक में आए। उपेंद्र कुशवाहा जूनियर नेता था, मिमियाने वाला नेता था, फिर भी मैं उसको सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया और अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया। ये बकरी को बाघ का खाल पहना दीजिए तो लोगों के दिमाग में रहेगा कि भाई बाघ आ गया, बाघ आ गया। लेकिन खाल अगर हटा देगा तो फिर मिमियाने लगेगा मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पीएम मटेरियल को लेकर बिहार की राजनीति में उबाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेडीयू के कई नेताओं ने पीएम मटेरियल बताया है और इससे एक कदम आगे जाकर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यहां तक कह दिया है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संख्या बल की जरूरत पड़ेगी वो भी जुटा लिया जाएगा। इस पर बातचीत करेंगे हम बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार की दिग्गज राजनीतिक शख्सियत नागमणि जी से हम समझने की कोशिश करेंगे। और इन्होंने एक मांग भी की है जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही है खबर कि इन्होंने भविष्यवाणी की है कि 2024 में कोई मुस्लिम देश का प्रधानमंत्री होगा और कुशवाहा समाज से बिहार का मुख्यमंत्री होगा। ऐसी खबर आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। तो सबसे पहले आपने जो बयान दिया है मुस्लिम प्रधानमंत्री को लेकर, अपनी भविष्यवाणी पर ही बात कर लेते हैं। देखिए, सीए एनआरसी का जो आंदोलन हुआ है उसमें पूरा देश का मुसलमान एक हो गया है और बीजेपी सरकार से सारे लोग परेशान जो एक काफ़ी अच्छे सोच के तहत ये बातें चल रही है कि राज्यों का नेतृत्व कहीं पिछड़ी जात को दिया जाए, कहीं दलित को दिया जाए, कहीं सवर्ण को दिया जाए। चूँकि अल्पसंख्यक समाज है मुसलमान, इसलिए मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है। तो बीजेपी के खिलाफ देश की जितनी ताकतें हैं सब लोग अपना मन बना रहे हैं कि अब मुसलमान को जब तक देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा तब तक मुसलमानों की हिफाजत और उनके जो डिमांड्स हैं, जो जेन्युइन डिमांड है, वो पूरा नहीं होगा। उसी तरह से बिहार में सभी जाति संप्रदाय के लोग मुख्यमंत्री बना। एक मेजर कास्ट है बिहार में कोयरी समाज, जो तीसरे नंबर का समाज है, 10%। 10% से नीचे नीतीश कुमार का हम लोग तो 1.5% बोलते थे कुर्मी समाज, लेकिन अभी सिर्फ अवधिया कुर्मी जो हैं मात्र 0.5% नीतीश कुमार का वोट बैंक बच गया है। जितना वहाँ घमैला, कोचैसा, अन्य जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो बिल्कुल नीतीश कुमार के खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि जितना भी बोर्ड, कॉरपोरेशन और महत्वपूर्ण पद जो दिया गया है वह अवधिया कुर्मी को दिया गया है। तो इसलिए नीतीश कुमार के बारे में जो लोग बात कर रहे हैं, अब मुझे आश्चर्य लगता है इस बात का जेडीयू की पार्टी पर कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन का क्या काम है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन का काम है कि जब चुनाव होगा, उम्मीदवारी की बात होगी, तो ये रिकमेंड करके मात्र जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको ही भेजेंगे। उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। उपेंद्र कुशवाहा कोई फैक्टर नहीं रह गया है। जो कोयरी समाज को बेच करके नीतीश कुमार के साथ चला गया, वो क्या फैक्टर होगा। वो नाम भी अगर लेंगे तो खाना भी नहीं मिलेगा, हालांकि हम लोग खाना उन्हें खा लिया है। तो जो अथॉरिटी नहीं है, अगर ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर वो कहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, प्रदेश अध्यक्ष अगर कहता हो कि पीएम मटेरियल है,
जो उनके प्रवक्ता हैं वो अगर कहते हैं तो एक बात हो सकता है, लेकिन चमचागिरी का हद होता है इस बात का। मैंने कल भी कहा कि संसदीय बोर्ड के जो चेयरमैन है चमचा नहीं है, ढकेल बेलचागिरी का काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ ढकेलचागिरी इसलिए कर रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के गुड बुक में आवे। अब नीतीश कुमार को बुद्धि कितना है मैं नहीं कह सकता, लेकिन आरसीपी सिंह को, चूँकि आईएएस अफसर रहे हैं, काफ़ी तेज तर्रार अफसर हैं, उनको पता है कि ये जो संसदीय बोर्ड का चेयरमैन जो बने हैं कुशवाहा समाज का एक भी, कोरी समाज का एक भी वोट नहीं दिला सकते हैं। इसलिए कभी भी वह पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन के पक्ष में नहीं जाते हैं। बिहार के जितने कोई लीडर हैं जनता जेडीयू में, अभय सिंह कुशवाहा जो पहले युवा के अध्यक्ष थे, नौजवान तेज तर्रार नेता हैं, और उपेंद्र कुशवाहा को नेता मानने से उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन हो सकता है, लेकिन वो हमारे पार्टी के नेता नहीं है। नेता एक है नीतीश कुमार और दूसरा आरसीपी सिंह। तो ऐसी स्थिति में ये बचपना हरकत कहिए भैया। आप बताओ, मैं तो फैक्ट्स बताता हूँ। पिछला जो असेंबली का चुनाव हुआ, फर्स्ट फेज में 71 सीट पर चुनाव हुआ। अपर कास्ट के लोगों ने एक भी वोट जेडीयू के उम्मीदवार को नहीं दिया, मात्र 2 एमएलए जेडीयू का जीता। अगर चूंकि अपर कास्ट को लगा कि भाई लालू जी का बेटा सीएम बन जाएगा, फिर गुंडागर्दी होगा बिहार में, जंगल राज हो जाएगा, इसीलिए अपर कास्ट के लोगों ने सेकेंड और थर्ड फेज में बीजेपी और जेडीयू एनडीए को सारा का सारा वोट दे दिया। तभी बाबू 42 आए हैं। अगर मैंने फोरकास्ट किया था कि नीतीश कुमार को 9 से 10वां सीट नहीं आएगा, तो मैं बिल्कुल कहा था सही। एक परिस्थिति पैदा हुआ अपर कास्ट के लोगों को, और सही है अपर कास्ट का सोच भी कि भैया फिर लालू का बेटा सीएम बनेगा, अनपढ़ लड़का है, ये 8th 9th पास भी नहीं है, अगर वैसा सीएम रहेगा तो फिर हम लोग को बिहार छोड़ के भागना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ये नीतीश कुमार आज के तारीख में सबसे कमज़ोर जनाधार वाले नेता हैं। आधा % के वो नेता भी मानेंगे, उससे ज़्यादा वो है नहीं। तो ये बचपना हरकत है, ये सब चीज़ें। ये चूँकि जनाधार ख़त्म हो गया है, अब ये एकाध नेता जो जेडीयू के हैं ये फेटा बांधे हुए हैं कि जेडीयू को हम हिंदुस्तान में बड़ी पार्टी बनाएंगे। भाई अपना ठिकाना है इनका, जो लोग बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एकदम बचपना हरकत। आरसीपी सिंह से अच्छा याद दिलाया आपने। आरसीपी सिंह से मुलाकात हुई थी आपकी दिल्ली में, एक आध ब्रेकिंग न्यूज़ दे ही दीजिए, क्या बात हुई आरसीपी सिंह के साथ, आगे का रास्ता कुछ? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि विगत 10 वर्षों से जेडीयू को आरसीपी सिन्हा ही पार्टी चला रहे हैं। नीतीश कुमार जी को मटर गश्ती करने के अलावा कोई काम रह नहीं गया है। तो इसलिए आरसीपी नो डाउट कि आज के तारीख में एक तरह से जेडीयू के सुप्रीम नेता के रूप में है। अध्यक्ष कोई बन जाए, मुख्यमंत्री कोई बन जाए, लेकिन पार्टी का 99% जो विधायक है, वर्कर्स हैं, सब आरसीपी सिंह के साथ है। चूँकि वो समझते हैं बात को कि किसमें कितना दम है। चूँकि बिहार के एक ब्लॉक में, गांव में, जिला में वो घूमने का काम लगातार किए हैं, इसलिए एक वर्कर को जानते हैं और उनका जो निर्णय होता है वो बहुत हद तक सही होता है। आरसीपी सिंह को सीएम मटेरियल देखते हैं? अरे यार, जब नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हो सकते हैं तो आरसीपी सिंह तो उनसे बहुत बड़े नेता हैं। आरसीपी सिंह के साथ किस तरह की राजनीतिक दोस्ती भविष्य में हो सकती है, वो हम जानना चाहते हैं।
नागमणि जी बड़ा ईमानदारी देखिए, से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार से बड़ा जनाधार वाले आरसीपी सिंह हैं। मैं आपको पहले बताया कि नीतीश कुमार का जो अवधिया वोट है 0.5%, वो भी आधा नहीं, आधा का आधा मानिए, लेकिन जो रेस्ट कुर्मी समाज है, घमैला, कुछ ऐसा समसवार जो आरसीपी सिन्हा है, ये तमाम लोग अवधिया कुर्मी से परेशान हैं और भविष्य में ये आरसीपी के भी माइंड में है कि भाई जब हम नीतीश कुमार 0.5% अवधिया के नेता हैं और हम तो कम से कम 1% के नेता हैं, 1.5% के नेता हैं, तो क्यों नहीं आरसीपी सिंह भविष्य में कुछ भी सोचेंगे? भाई जनता का समर्थन पर ही ना सोच है। हमने उपेंद्र कुशवाहा जूनियर नेता था, मिमियाने वाला नेता था, फिर भी मैं उसको सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया और अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे मन में 30 है कि हर मेजर कास्ट के लोग सीएम होना, वाई नॉट कुशवाहा। लेकिन ये बकरी को बाघ का खाल पहना दीजिए तो लोगों के दिमाग में रहेगा कि भाई बाघ आ गया, बाघ आ गया। तो खाल अगर हटा देगा तो फिर मैं आने लगा मैं तो ऐसे ही ये सब नेता है, इस सब का कोई वजूद बिहार में नहीं। आपने ये भविष्यवाणी भी की है कि 2025 में कुशवाहा समाज से आने वाला कोई व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री होगा। नागमणि जी भी कुशवाहा समाज से आते हैं, नागमणि जी सीएम मटेरियल हैं कि नहीं? देखिए, बात मैं अपने मुंह से नहीं कुछ करना चाहता, लेकिन आप बताओ कि तमाम जो बैकवर्ड, दलित, मुसलमान और ऊंची जात की गरीब की लड़ाई लड़ते हुए कौन खून दिया है बिहार में? किसके खानदान का खून बहा है? अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने सबसे पहले बैकवर्ड, दलित, मुसलमान और ऊंची जात के गरीब लोग की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए हैं। मैं आपके माध्यम से लालू यादव से पूछना चाहता हूँ कि उनके खानदान का क्या कंट्रीब्यूशन है, नीतीश कुमार के खानदान का क्या कंट्रीब्यूशन है? कहीं बैकवर्ड दलित की इन्होंने लड़ाई लड़ी है? ये तो अमर शहीद जगदेव प्रसाद और कर्पूरी ठाकुर की लड़ाई के वजह से ये मुख्यमंत्री इन लोगों ने बने हैं। बाकी इन लोग का क्या कंट्रीब्यूशन है? और नागमणि गोल्ड लीडर है, लड़ाकू नेता है, जगदेव प्रसाद का बेटा है, क्यों नहीं सीएम बन सकता है? इसी से कम हम लोग का मेरिट है क्या? अलग बात है कि मैं बिल्कुल कह चुका हूँ कि 2025 में कोयरी समाज से हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद भी जब शोषित समाज दल बनाए थे, उनकी पार्टी पॉकेट की पार्टी की तरफ से थी, अपने सीएम नहीं बने थे, उन्होंने बीपी मंडल को बनाया था। उसी तरह से मुझे अपना कोई स्वार्थ नहीं है। मैं सौभाग्यशाली इस बात का हूँ कि पूरे देश में सबसे पहले चारों सदन का सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्रीय मंत्री, बिहार मंत्री बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब बाबू लालू प्रसाद यादव जी को सौभाग्य मिला है। तो ऐसी स्थिति में मुझे अपना कोई स्वार्थ नहीं। हाँ, इतना मैं डंके के चोट पर कह सकता हूँ कि जो हमारा कोयरी समाज है, सभी जाति संप्रदाय से A1 रिलेशन है। नागमणि का भी हर जाति संप्रदाय से A1 रिलेशन है, चाहे मुसलमान हो, सवर्ण हो, बैकवर्ड हो, दलित हो। इसलिए मैं बिल्कुल भविष्यवाणी किया हूँ कि 2025 में कोयरी समाज का व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। साथ ही साथ डिप्टी सीएम के रूप में एक मुसलमान, एक सवर्ण, एक अति पिछड़ा और एक दलित, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो यादव समाज से भी एक डिप्टी सीएम बनाएंगे, ताकि सभी समाज के लोग महसूस करेंगे कि ये जो सरकार है उसमें प्रॉपर हिस्सेदारी और मान सम्मान हमको मिला है। मैं उस तरह का राजनीति नहीं करूँगा कि भाई भतीजावाद और परिवारवाद है ना, तो उस तरह का काम मैं नहीं करने वाला। इसलिए मैं पब्लिकली जिस दिन पार्टी बनाऊंगा, मैं अनाउंस करूंगा इस बात का कि हमारे पार्टी में सभी जाति संप्रदाय के ऐसे हम लोग हिस्सेदारी देंगे, मान सम्मान देंगे
और नए सोच के साथ हम लोग बिहार को आगे बढ़ाएंगे। किस तरह से बेरोजगारी और किसानों को हम उन्नत करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, किस तरह से शिक्षा में सुधार करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। तो ये तमाम जो बातें हैं, जो पुलिस को इतना था पावर दे दिया गया है, ये अंग्रेज़ के टाइम का जो संविधान है उसके अनुसार ये पुलिस पदाधिकारी को इतना पावर दिया गया है। एक मामूली थाना में थाना प्रभारी है, वो अपने अंदर जो थाना में जितने लोग हैं वो समझता कि हम यहाँ का राजा हैं, हम यहाँ के डिक्टेटर हैं। ये सब चीज़ में बिल्कुल हम चेंज करेंगे। जुडिशरी में आपका मर्डर केस और ज़मीन जायदाद के केसों में 10 साल, 15 साल, 20-20 साल चलता है। हम लोग अपनी पार्टी में और हम लोग की सरकार बनेगी तो डेफिनेटली एक साल के अंदर में लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक एट एनी कॉस्ट फैसला देना पड़ेगा। उसके लिए जो एक प्रोसेस है हम लोग अपनाएंगे। जैसे जो डिले होता है उसका एक बड़ा कारण है कि कोई गवाह है, अब वो 10-20 माने टाइम गवाही में वो टाइम पास कर देता है। वकील कहता है कि मेरा जो मुवक्किल है उसका तबीयत खराब है तो ये हो गया। तो कानून बनाएंगे कि एक बार जो गवाही का टाइम मिलेगा एट एनी कॉस्ट उनको गवाही देना है, नहीं तो समझा जाएगा कि आपको कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से सारे जो पुराने सिस्टम है, अब एडवोकेट को लीजिए, वकील जो अनुमंडल लेवल का वकील में 80% वकील को देखिएगा काला कोट दिया गया है और सब पसीना से वाइट उजला पूरा उसका कोट हो जाता है। वो वकील के साथ आप बैठ नहीं सकते, इतना गंध आता है। भैया ये कोई सरकार काम क्या है? एक सिंपल तरीके से उनको सिंबॉलिक तरीके से एक चिन्ह दे दीजिए जो जज साहब को और लोग को लगे कि वकील है। तो ये बहुत सारा हमारे मन में सोच है और आज से मैं 7 बजे से जो हम पार्टी बनाएंगे, आज किसान और बेरोजगारी के पॉइंट पर 7 बजे हम लाइव होंगे। कल जुडिशरी के बारे में बोलेंगे, फिर पुलिस के बारे में बोलेंगे, जो हमारे पार्टी का थीम होगा, सिद्धांत। तो आपकी पार्टी का जो एजेंडा है उस पर लगातार आप लाइव आकर लोगों से रूबरू होते रहेंगे। तो पूरा खाका तैयार किया है नागमणि जी ने और साफ तौर पर भविष्यवाणी की है कि 2025 में मुस्लिम समाज से कोई प्रधानमंत्री होगा और 2024 में और 2025 में कुशवाहा समाज से बिहार का मुख्यमंत्री होगा। और सीएम मटेरियल को लेकर बड़ी बात कही है। आरसीपी सिंह भी सीएम मटेरियल हैं और शेर की तरह दहाड़ते रहे हैं। दावा है नागमणि जी का, ये भी सीएम मटेरियल हैं। दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी बात हुई। तो कैमरामैन विकास के साथ जीटीवी भारत के लिए अभिषेक मिश्रा, पटना।